हेलो नाइन्थ के प्यारे भाई एवं बहनों। तो चलिए, हमने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहुपद का मतलब, बहु का मतलब अनेक हो गया और पद का मतलब पद हो गया। तो जिसमें कि बहुत सारा पद होगा उसको हम बहुपद बोलेंगे। तो ये हम पिछले वीडियो में सीखा था और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं शून्यक, बहुपद का शून्यक निकालना। ठीक है, जिससे कि आपका 20 से 25 मिनट का क्लास होगा अभी, और इसी में आपका 2.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे का बस 2 मिनट रिवीजन कर देते हैं कि हमने जो उस वीडियो में पढ़ा था, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए हम थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके रिवीजन कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़े थे कि बहुपद क्या होता है। जैसे कि हम लिखे हैं 2x + 5, ये मेरा एक बहुपद है, बहुपद है। देखिए, ये एक पद हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो 2 पद है इसमें, तो ये बहुपद हो गया। अब चलिए, हम ये भी पढ़े थे x² + 5x + 6, ये भी बहुपद है। इसमें कितना पद है? 3 पद है, 1 2 3 पद है। और ये भी पढ़े थे 3, ये तो मान लीजिए आप 2x³ + 6x² + 7x + 8, ये भी एक तरह का बहुपद है। ठीक है, और इस बहुपद में 1 2 3 4 पद है, इस बहुपद में 4 पद है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि इस बहुपद को कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिसका कि मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो इस x वाला पद पे देखिए कितना पावर है, अधिक से अधिक 1 है, यहाँ 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ये x का पावर मैक्सिमम कितना है? तो 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर x का पावर 4 रहेगा मैक्सिमम, तो चतुर्घात बहुपद होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सीख लिए थे। और क्या है? एक चर में बहुपद, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक चर यहां दिख रहा है, एक्स वाई जेड ये सब चर संख्या हो गया और कांस्टेंट अलग हो गया, यानी कि ओ चर अलग हो गया। ये 5 जैसे कि है, ये ओ चर संख्या हो गया। तो हालांकि हम उस वीडियो में डिटेल से बताए थे, अभी तो हम रिवीजन करा रहे हैं, और कुल मिलाकर के बात यही बताए थे। और देखिए, अगर यहीं पे पूछ ले कि बताइए कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, तो x² किसके साथ गुना है? 1 के साथ, तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा। अगर हम पूछे x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का गुणांक 2 है, यहाँ पर x³ किसके साथ गुना में है? ठीक है, उसके बाद यहां अगर पूछे हम कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा x² का गुणांक, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यही सब बताए थे। कौन रैखिक होगा? ये रैखिक हो गया, ये द्विघात, ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, और x² का गुणांक, ये सब हो जाएगा। चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बहुपद के शून्यक निकालना सीखते हैं, बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। चलिए, तो कोई सा भी बहुपद आप ले लीजिए उदाहरण के रूप में। ठीक है, जैसे कि हम ले रहे हैं 2x + 1, 2x + 1, इसका अगर कहा दे हमको शून्यक निकालने के लिए, आप लिखिए आराम से, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए सीख रहे हैं ना, हेडिंग शून्यक डालिए। उसके बाद जैसे कि हमको दे रहा है px, यानी कि पोलिनोमियल x के फंक्शन में, बराबर में 2x + 1, इसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा। देखिए क्या करना होता है, इसका मतलब समझिए आप, px यानी कि पोलिनोमियल किसके पद में, किसके टर्म में? x के पद में, x के रूप में। ठीक है, तो यहाँ x है ना, ठीक। अगर यही रहता, यहां पर अगर y रहता, समझिए आप, तो यहां पे y कर देता। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका शून्यक निकालिए आप,
शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका शून्यक पूछ रहा है ना, तो हम पी एक्स बराबर में 0 कर देंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 कर देंगे, पी एक्स बराबर में 0 कर देंगे। तो पी एक्स हमको क्या दिया गया है, यही दिया गया है ना, 2x + 1 बराबर में 0 कर देंगे। यानी कि जो भी दिया गया है 2x + 1 चाहे 5, 2x + 5 या 8x + 7 कुछ भी दिया रहे, बस उसके बहुपद के बराबर में 0 कर दीजिए। आप बहुपद के बराबर में 0 कर दीजिए, आपका शून्यक निकल जाएगा। तो 2x + 1 का शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 कर दिए, तो 2x बराबर में क्या आ जाएगा, -1, एक उधर जाएगा तो +1 है तो उधर जाएगा तो -1, फिर x बराबर में -1 बटे में 2, तो x का शून्यक मेरा निकल गया -1, 1 बटे 2। x का शून्यक नहीं, ये x का जो वैल्यू निकला ना यही शून्यक है, इस वाले बहुपद का शून्यक मेरा यही है। यानी कि x का मान को ही शून्यक कहते हैं, x का मान को ही शून्यक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 को ही पढ़ते हैं और इसी को पढ़ करके आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, एक नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में यही है कि आपको px यानी कि ये दिया जा रहा है px पॉलिनोमियल, ठीक है, दिया जा रहा है x के पद में क्या 5x - में 4x² + में 3, ठीक है। तो अब कह रहा है कि x बराबर में यदि आप 1 पुट करते हैं, x बराबर में एक बार 0 पुट करते हैं, x बराबर में -1 पुट करते हैं, समझिएगा आप ध्यान से, x बराबर में यदि हम 0 पुट कर देंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ये x का मान कितना पुट किया है 0, तो आप यहां ले लीजिए p0, px दिया है ना, p0 ले लीजिए, यहाँ पर x के जगह पे 0 को पुट कर दीजिए, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 लिख दीजिए आप। 5 गुना 0, x के जगह पे 0 -4 गुना x के जगह पे 0 का स्क्वायर करेंगे +3, ठीक है। चलिए तो इसका मान निकल जाएगा 0 गुना 5 0, -4 गुना 0 का स्क्वायर 0 और 4 0 हो गया, प्लस में 3, यानी कुल मिलाकर के 3 मेरा आंसर निकल गया। अब कह रहा है आगे कि p-1 निकालिए आप, p-1, तो क्या दिक्कत है, x के जगह पे -1 पुट किए है ना, x के जगह पे -1, तो यहाँ जहां जहां x होगा वहां वहां -1 लिख देंगे। 5 गुना -1 का स्क्वायर, -1 ही लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं है चूंकि। अब देखिए -4 है गुना है, यहाँ x² है, इसका मतलब x के जगह पे क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर प्लस में 3, यानी कि यही वाले बहुपद पर हम पुट करेंगे x का वैल्यू, ठीक है, x का मान, तो मेरा मान कितना निकल जाएगा, -5 माइनस ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 गुना 4, तो 4 प्लस में 3, तो कितना हो जा रहा है 5 4 9, -9 प्लस में 3, तो बराबर में -6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि x का मान 2 पुट कीजिए, x का मान 2 पुट कीजिए, p2 निकालना है, तो क्या करना है, इसी बहुपद पर 5, यही 5x - 4x² + 3 है ना, इसी पे जो है p2 निकालना है, तो px x के जगह पे 2 पुट किया ना, ठीक, तो x के जगह पे 2 पुट कीजिए आप, 2 - 4 x के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 प्लस में 3, कितना हो जाएगा 10 और 3 13 माइनस में 16 बराबर में -3, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको हमेशा
हमेशा जो है ये पोलिनोमियल जो दिया जा रहा है बहुपद, ये अलग दिया जा रहा है। पी वाई का मान दिया है आपको वाई का स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। क्या बोले थे हम कि यहाँ वाई के पद में दे रहा है बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहा है, P0 भी निकालिए, P1 भी निकालिए, P2 भी निकालिए। तो P0 आप नहीं निकाल सकते हैं, y के जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 1, तो टोटल आंसर 1। फिर एगो दूसरा नंबर में क्या कर रहा है देखिए, हालांकि अभी इसमें जो है P1 निकालना होगा आपको और P2 भी निकालना होगा, तो आप 1 और 2 पुट करके अपने से निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। पीटी का वैल्यू दे रहा है, यानी कि अगली बार जो बहुपद दिया जा रहा है आपको पॉलिनोमियल, ठीक है, वो टी के रूप में दिया जा रहा है। तो क्या है टी के रूप में, 2 प्लस टी प्लस में 2t स्क्वेयर माइनस में टी का क्यूब, ठीक है, यही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर P1 का मान निकालते हैं, P0 और 2 का मान निकाल लीजिएगा, P1 का मान निकाल लेते हैं हम। तो 2 प्लस में t के जगह पे 1 प्लस में 2 और t के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस में t का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है। तो इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा कितना आंसर आ जाएगा, देखिए सोल्व कीजिए तो थोड़ा यही कर दे रहे हैं। 2 प्लस में 1 3 हो गया, 3 हो गया ना, ठीक 3। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 2 2 हो जाएगा, माइनस में 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 में घट गया तो 4 आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। बात कुल मिलाकर के ये है कि आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है, px का मान दिया जा रहा है, ठीक है, और px का मान दिया जा रहा है। तो आप x के जगह पे जो भी पूछ रहा है, P0 P1 P2 कुछ जो भी पूछ रहा है, तो आप x के जगह पे पुट कर दीजिए। अगर Py दे रहा है तो y के जगह पे पुट कर देंगे, Pt दे रहा है तो Pt के जगह पे पुट कर देंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं, ठीक है। तो हम कर देते हैं, अभी देखिएगा आप थोड़ा। जिसको भी लिखना था वो जो है पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेगा, या तो फिर वीडियो को कहीं पर रोक करके और लिख लेगा। चलिए अब 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है कि नहीं। Px का वैल्यू दिया जा रहा है हमको, Px का मान 3x प्लस में 1, और कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3, यही ना, ठीक। तो देखिए शून्य कब होगा इस बहुपद का, 3x प्लस 1 का शून्य ये कब होगा बताइए। तो जब हम उसके बराबर में 0 करेंगे, उसके बराबर में 0 करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अगर कह रहा है कि सवाल अगर कि शून्य है, अच्छा चेक करने के लिए कह रहा है कि ये जो दिया गया है बहुपद 3x प्लस 1, तो ये x का वैल्यू -1/3 पर शून्य है कि नहीं है। अगर शून्य होगा तो अगर x का मान यहां पर हम px पर पुट करेंगे, px क्या है 3x प्लस 1 है, अगर इस पर हम -1/3 पुट कर दिए, ठीक है, अगर मान निकल गया मेरा 0 निकल गया, तो समझिए कि इस बहुपद का ये शून्य होगा। अगर 0 नहीं निकला तो समझिए कि वो शून्य नहीं होगा। तो यहां पर कीजिए ना, x का मान पुट कीजिए -1/3 -1/3 प्लस में 1, 3 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 बराबर में 0। अगर 0 दे दिया लास्ट में आंसर x का मान पुट करने पर, तो समझिए कि बहुपद का शून्य इस बहुपद का शून्य है, अन्यथा नहीं है,
जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो नहीं। चलिए दूसरा उदाहरण हम लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है कि पी एक्स का मान दिया जा रहा है यहाँ पर आपको 5x माइनस में पाई, और कह रहा है कि x बराबर में 4/5, x बराबर में 4/5। तो देखिएगा हम इस पर x के जगह पर पुट करते हैं, क्या है 5x माइनस पाई है, हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 4/5, तो 5 गुना 4/5 माइनस पाई, 5 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। अब देखिए यही मेरा आंसर आ गया ना, 4 माइनस पाई कभी जीरो देगा नहीं देगा, तो इस बहुपद का ये शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। x जो है x का मान 4/5, ये शून्यक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर शून्य नहीं दिया, ठीक है। तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो इस x का वैल्यू जो दिया जा रहा है आपको, एक जो भी दिया जा रहा हो, ठीक है, अगले सवाल में 1 दिया जा रहा है, -1 दिया जा रहा है, उसको आप पुट करके देखिए, अगर जीरो दे दिया, ठीक है, सोल्व करके जीरो आ गया तो उस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा, शून्य के अलावा कुछ भी आएगा तो। और दूसरा तरीका ये हो जा रहा है कि यहां पर आप जो है, दूसरा तरीका ये हो जाएगा आपका, दूसरा तरीका ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर में 0 कीजिए, तो 3x बराबर में -1 हुआ, x बराबर में -1/3 हुआ। तो देखिए आप x का वैल्यू -1/3 आ गया ना, जो कि यहां से मैच कर गया, यहां से मैच कर गया, तो बोलेंगे कि बहुपद का शून्यक है, शून्यक यही ना आया, तो बोलेंगे शून्यक है। और जो नहीं होगा ना वो नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा एक और बता दे रहे हैं। इसको मीट करके तीन नंबर का ही है, सब तो इजी ही दिख रहा है। चलिए 4 नंबर बता रहे हैं। पी एक्स बराबर में दिया है x + 1 इंटू x - 2, ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहां कह रहा है कि x = -1 और 2, तो हम p क्या करेंगे, -1 निकालेंगे, यहां इसके जगह पे -1 + 1 इंटू एक्स के जगह पे -1 - 2। अब कीजिए यहाँ +1 - 1 0, और ये -3 बराबर में 0। अगर 0 आ गया तो ये शून्य होगा, ठीक है। अब 2 को पुट कीजिए, P2 का मान 2 + 1, x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, अब इंटू इब्लाक्स के जगह पे 2 - 2। अब देखिएगा 2 1 3 हो गया, गुना 2 में 2 घट गया 0, 0 गुना 3 क्या हो गया 0, समझ में आया, ठीक है। अगर 0 आंसर दे दिया तो ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, पांचवा को छोड़ रहे हैं, छठा नंबर देखिएगा। पी एक्स बराबर में LX + M है, ठीक है, और x बराबर में -M/L है, तो आप P -M/L निकालिए। तो यहाँ पे x के जगह पुट करना है, L एजेटिव रहेगा वैसे ही रहेगा, x के जगह पे -M/L पुट करना है, इसके बाद +M, L से L कट गया, -M प्लस में M बराबर में 0। अगर आंसर 0 निकल गया तो समझेंगे कि बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, यानी कि इबला पी एक्स है ना, LX + M का शून्यक
माइनस एम बाय एल है, माइनस एम बाय एल है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, आपसे सब बन जाएगा। अब ये 7वां नंबर में रूट है, तो रूट बोला है आपको, ये तो हम कर ही देते हैं। क्या है, 7वां नंबर में है पी एक्स का मान दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, 3x² माइनस में 1, और फिर x का मान दिया है -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर p कितना का मान निकालना होगा, -1/√3 का। ये x का वैल्यू दोनों है ना, x की जगह पे पुट कर रहे हैं, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर करना है, -1 करना है, यही ना। चलिए 3 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस में 1 कट गया, तो फिर क्या बचा, 1 - 1 बराबर में 0। 0 अगर दे दिया समझिए कि बहुपद का शून्यक है। अब चलिए क्या निकालना होगा, P 2/√3, यही ना। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देंगे। तो 3 एक की जगह तो x है, x² है, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 1, यही ना है। ठीक है, चलिए अब कीजिए तो थोड़ा, 3 गुना 2 का स्क्वायर कीजिए 4 बटे में, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस में 1, तो ये कट गया, क्या बचा 4 - 3, तो यहाँ कितना 4 - 1 ना। ठीक, तो कितना दे दिया आंसर, 3 दे दिया, यही ना। तो जो है इस बहुपद का ये वाला शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, समझ में आ गया। ठीक, जब हम 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, और फिर √3 का 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 में 1 घट गया, तो नहीं है, या 0 अगर नहीं दिया तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको हम फर्स्ट में ही बता दिए हैं। चौथा नंबर में क्या है, देखिए 3x - 2, शून्यक ज्ञात करना है, बराबर में 0 कर देंगे, हो जाएगा, शून्यक निकल जाएगा। 3x बराबर में 2, x बराबर में 2/3, यही आंसर हो गया, यही शून्यक निकल गया। यानी कि शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, 2.2 खत्म। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में भाग देने वाला। ठीक है, अक्ष से भाग कैसे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।